लियो यानी सिंह राशि में सुरेश ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं, लेकिन या फिर अभी तक अनमैरिड हैं या कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है तो जनरल की तरह देखिएगा, मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई पर्टिकुलर साइन के लिए कोई बंदा या बंदी आ रहा तो उसकी नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। लियो का रिसेंट पास्ट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। जी हाँ, रिसेंट पास्ट में आप किसी से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन प्यार से ज्यादा अट्रैक्शन और फीलिंग्स आपकी रही है। अटैचमेंट रहा है, फीलिंग्स रहा है, और थोड़ा सा तू मैं मतलब कड़वाहट, क्योंकि जैसे आप खुद से प्यार करते हैं, अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन किसी किसी का रवैया होता है, किसी किसी का थोड़ा सा बातें करने का जो तरीका होता है, वो दूसरे से भी हंसकर बातें करते हैं, उनसे इस तरह से बातें करते हैं कि पार्टनर को लगता है कि वो उसके साथ अटैच है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे संबंध बनाए हुए हैं। तो वहाँ प्यार होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, प्यार प्रेम है, नो डाउट, लेकिन वहाँ अट्रैक्शन या अटैचमेंट दूसरे के प्रति वो फील होती दिखाई दी है। तो उन चीजों को जिसके कारण रिश्ते में कड़वाहट आ गई, दूरियां आ गई, मिठास नहीं रहा, प्यार और प्रेम धीरे धीरे करके कम होता चला गया। तो वहाँ डिसीजन मेकिंग में बिना कोई लाइफ चेंजिंग लेते हुए कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, आमने सामने बातें करनी है, ताकि बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज कर सके, कड़वाहट को छोड़कर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सके। कोई भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में ना रहे। तो वहाँ ये चीजें रिसेंट पास्ट में आपकी दिखाई दी। उन चीजों को क्लियर करते हुए, वहाँ डिसीजन लेते हुए, समय लेते हुए, वक्त लेते हुए, ताकि ये कड़वाहट खत्म हो सके, इस रिश्ते में मिठास आ सके, और जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो लेट गो हो जाए। तो इस तरह का आपका रिसेंट पास्ट रहा है, उन चीजों को ठीक करने में जिसमें अनबन बनी हुई थी, दूरियां बनी हुई थी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। द हैंग्ड वन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी यही बता रही कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इधर ये रिश्ता मतलब जिस बंदे या बंदी पर आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते थे, तो उनके साथ काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बना हुआ है। तो कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि आपको नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को खत्म करना चाहिए, और बिना कोई माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है और रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो आगे बढ़ना चाहिए। कुछ केसेस में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को माफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में लग रहा है कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ऐसा या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी परेशानियां हैं, और ये रिश्ता रुक गया है, आगे नहीं बढ़ सकता। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो
इस तरह की एनर्जीज दिखाई दी हैं। कुछ केसेस में समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ केसेस में लग रहा है कि ये रिश्ता आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं प्रेजेंट, अगर इन दिनों कोई नए लाइफ पार्टनर के रूप में कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी लाइफ पार्टनर के रूप में, तो देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। तो जी हाँ, किस नए पार्टनर के रूप में कोई बंदा या बंदी मतलब आपके साथ आना तो चाहता है, जुड़ना चाहता है, लेकिन कहीं कहीं वो करेज हिम्मत और साहस के साथ उनको लग रहा है कि गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, हो सकता है कि यहाँ लव मैरिज को ये इंडिकेट करता है, या तो आप लव रिलेशनशिप में हैं या हो सकता है कि पहले से किसी के साथ आपकी शादी रही है। तो वहाँ जो अनबन बनी हुई है, दूरियां बनी हुई हैं, वहाँ ना तो परिवार फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, जो ऐसी बात है जो आप एक दूसरे से छिपा रहे हैं, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बिगनिंग और शुरुआत करने का तो सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि दोनों आप प्यार और प्रेम भी करते हैं। तो लेकिन आप बिगनिंग तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, आमने सामने बातें हो, कि किसी के साथ भी कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, छल कपट ना हो, निष्पक्ष भावना से आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ बिगनिंग और शुरुआत तो आपकी हो सकती है, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा रिश्ता बनाने के लिए। अभी आपको समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप रिश्ते को संभाल सके, आप आगे बढ़ सकें। तो अभी आप वेटिंग पीरियड में रहेंगे, अभी आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी चली हुई हैं, काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको वेट करना है, इंतजार करना है। आपको अभी किसी भी रिश्ते में आपको नहीं जाना है। अगर आप किसी के साथ और आपको लग रहा है कि नहीं, हर हाल में आपको शादी में जाना है, तो बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, लेकिन सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सके और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेमत पे आ सके। तो नए पार्टनर को तो बिल्कुल भी मतलब नए पर्सन को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई फ्रेंड, कोई दोस्त जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, उसके साथ फिर भी रिश्ते की शुरुआत की जा सकती है और लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो पहले जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, तभी आप रिश्ते में जाइएगा। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, जिस पास्ट पर्सन के साथ आपकी अनबन चली हुई थी, तो वहाँ या तो आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि रातों की नींद हराम करने के बजाय अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, उठते हैं, चलते हैं, अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके। डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले आप शादीशुदा हो और अनबन बन गई हो, आपका डाइवोर्स हो गया हो, या फिर डाइवोर्स की स्थिति बन गई हो, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति रही है, या फिर बिल्कुल आप लव लाइफ में हो,
एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हो, तो इस तरह की ये जो एनर्जीज हैं वो दिखाई दे रही हैं। वहाँ रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। उस नेगेटिविटी को खत्म करते हुए जिसमें आप सोच रहे थे कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, प्रेजेंट का क्या होगा, तो वहाँ इसमें सुधार होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें वापस से आपकी आ सकती हैं। मान सम्मान इज्जत आपको मिल सकता है। तो सामने वाला पर्सन जो है काफी क्रिएटिव होगा, काफी सुंदर, दिखने में सुंदर होगा, हैंडसम होगा और काफी अच्छा वो हो सकता है। तो आगे बढ़ा जा सकता है इसमें। अगर आप चाहें तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते और फायदे और नुकसान को इग्नोर नहीं करते, उसको देख पड़ताल करके अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हर हालत में आपको वापस जाना है, रिश्ते को संभालना है, तो आगे बढ़ा जा सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। तो मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, हार्ट रूपी प्रॉब्लम्स से आप घिरे हुए हैं, मन मुटाव चला हुआ है, द्वेष भावना आपकी चली हुई है। तो पहले और आप एक जकड़न सी महसूस कर रहे हैं, घिरा घिरा सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, फ्रेशनेस आप महसूस नहीं कर रहे हैं, रिश्ते आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुके हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बनिए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा, तभी आप जो परेशानी, जो दुविधा आ रही है उसको खत्म कीजिएगा। पहले खुद को स्टेबल कीजिए, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तभी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा। अभी काफी मनमुटाव है, आप अंदर से टूट चुके हैं, हर्टेड है, प्रॉब्लम में है, तो अभी किसी भी रिश्ते में, नए इवन पुराने रिश्ते में आपको नहीं जाना है। काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अभी आपको सिंगल ही रहना है। तो अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। अभी रिश्ते के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।